तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ड्रोन नहीं है, ये मिसाइल ही है, एक और मिसाइल है। ये आया कहीं फटेगा भी यहीं पे। ओह, पिंडी में मिसाइल मार रही है तो या अल्लाह खैर। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया। पाकिस्तान के एयरबेस जिस तरीके से तबाह किए ब्रह्मोस मिसाइल ने, दुनिया को पता लग गया कि ये मिसाइल कितनी ताकत और क्षमता रखती है। एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है। कंट्रीज ये देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स, ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान और सिरसा के तमाम वो लोग उसे कंधों में उठा करके उसके साथ खेलते हुए नजर आए। ब्रह्मोस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉर हेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। और ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और इस सूरत हाल में ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने ज़हन में रख के बनाया। सबसे पहले तो सवाल ही उठाया गया कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त जो कुछ बॉर्डर्स के अतराफ एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूपी की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस कॉरिडोर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। इस यूनिट को हर साल 80 से 100 मिसाइलों के प्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होगी, उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। हमने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 200 एकड़ जमीन दी, अब यहाँ ब्रह्मोस बनना शुरू होगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखी होगी, अगर नहीं देखी तो पाकिस्तान वालों से पूछ लो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के प्रति प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध मानी जाएगी, और याद रखना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी तरफ यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का ही इस्तेमाल किया। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इफ्तिताह जो लखनऊ में है फैसिलिटी, उसका इफ्तिताह जो है वो खुसूसी तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है उनसे करवाया। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, इनसे इस बम का, मिसाइल का इफ्तिताह करवाना, एक तस्वीर बनवाना, मिसाइल के ऊपर ये अकेले हाथ रखकर खड़े हैं, ये ब्रांडिंग कर रहा है हिंदुस्तान, पैगाम दे रहा है, और ये बाहर की दुनिया को भी पैगाम दे रहे हैं। जो सैफरॉन पार जिसको ये कहते हैं, वो दिखाने की कोशिश जो है की जा रही है। जहां पर अब इंडिया अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी प्रोडक्शन को तेज़ तरीन कर रहा है, उसको रीब्रांड भी कर रहा है। प्रोडक्शन को तेज़ तरीन तो आप समझ ही सकते होंगे कि ब्रह्मोस उनका एक ऐसा मिसाइल है, उर्फे आम में आप बम कह लें क्योंकि वो खुद भी बम है, और फिर वो एटॉमिक जो वॉर हेड्स हैं उनको भी लेके डिलीवर कर सकता है। ये उनका सबसे खतरनाक मिसाइल है जो 8000 किलोमीटर दूर तक जाता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का तो कोई भी इलाका, मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान की सरहद से 2-3 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा फासला हो, तो ये हमसे भी आगे के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो नई इस टाइम रेस में शामिल है और चाइना को अपना जो हरीफ समझता है, और इस सूरत हाल में ये जो 8000 किलोमीटर वाला मिसाइल है, ये आप सोच सकते हैं कि चाइना को और दूसरे बहुत सारे मुल्कों को उन्होंने ज़हन में रख के बनाया। देख रहे हैं कि किसके पास क्या ताकत है और कौन किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठाया जा रहा है कि चाइनीज वेपन्स जो पाकिस्तान को दिए हैं, चाइना के वेपन्स, ये कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले तो सवाल ही उठाया गया कि जो इंडिया की तरफ से अटैक किए गए उनको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया जा सका। मैंने आपको पहले बताया था, इंटरसेप्ट करने के आलात बहुत एक्सपेंसिव, करोड़ों में होते हैं, जबकि जो दूसरे ड्रोन ख़रीदना एक आसान बात होती है। इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कह रहे हैं कि एक न्यू ड्रोन एरा में दाखिल हो गया है, एक ऐसे ड्रोन एरा में कि जहां पर ऐसी ड्रोन से अटैक देखे जा रहे हैं जो इंडिया की तरफ से ड्रोन से अटैक किए गए हैं, और पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कहां कहां जा जाकर ड्रोन और मिसाइल गिर रहे हैं। अब तो खैर 2 दिन हो गए इसको होते हुए। वो कह रहे हैं कि ये एक नया
हमें दौर नज़र आ रहा है जिसमें ऐसी फ़ाइट हो रही है। वर्ल्ड वार 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फ़ाइट देखने को मिल रही है। ये वैसे अच्छी बात है कि उसको आप मज़े ले रहे हैं दोनों को लड़ते हुए देखकर। मतलब दुनिया को तो आगे आके कहना चाहिए भाई रुक जाओ, बहुत हो गया, ये जंग नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना ये शादी नहीं हो सकती, ये जंग नहीं हो सकती, रुकवाना चाहिए। अच्छा, इंडिया टर्की के बारे में ये कह रहा है कि टर्की वो कंट्री है कि जहाँ पर जब जल्जला आया था, भूकंप, अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ पर सबसे पहले जिसकी तरफ से एड पहुँची थी वो इंडिया था। और टर्की वो कंट्री है कि जिसने इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये वाला स्टैंड अपनी जगह पर है, सही है, लेकिन जो टर्की है वो तो आपको पता है मुस्लिम उम्मा का जो है वो सरदार बनना चाहता है, और पाकिस्तान एक मुस्लिम उम्मा, टर्की और पाकिस्तान तो आपको पता है भाई भाई। तो टर्की जो है उसने साथ दिया है पाकिस्तान का, और इसमें टर्की की तरफ से वेपन्स भी दिए गए हैं। और हाँ, ये भी मैं बता दूँ, कराची के पास टेलीग्राफ ये बता रहा है कि कराची के पास, कराची पोर्ट के पास इंडिया का बहरी बेड़ा पहुँच चुका है। इंडिया का बहरी बेड़ा कराची पोर्ट के पास मौजूद है। और ये भी खबरें आई थी कि वहाँ पर निशाना भी बनाया गया कराची पोर्ट को, या कराची में तो हुआ है ना हमले, वो तो पता है हमें। तो ये एक तरफ से नहीं, ये चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये जंग इतनी जल्दी रुक जाएगी, नो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको अपने 2-3 दिन पहले वाले प्रोग्राम्स में भी कह चुकी हूँ कि ये जंग आगे 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 चलेगी। कोई कह रहा था कि जी ये कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जो कि न्यूक्लियर मीटिंग बुलाई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। आप मुझे ये बताएं कि न्यूक्लियर का आप नाम ही क्यों ले रहे हैं? न्यूक्लियर चला सकते हैं आप? एक IMF के बीच जो कंट्री है वो न्यूक्लियर चला सकता है? नो वे, दुनिया उसको न्यूक्लियर चलाने देगी, एटमी हथियार? ये सिर्फ धमकी तक महदूद है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल रूट है पाकिस्तान का उसको भी ब्लॉक किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप कहाँ पर जाके खड़े होंगे कि ना तो लोग पूरी दुनिया के आपके साथ खड़े हैं, कंट्रीज़ जो हैं सिर्फ 2 हैं, बाकी सब दूसरी तरफ 2 कंट्रीज़, एक तरफ पाकिस्तान के साथ बाकी पूरी दुनिया की कंट्रीज़ है। कोई मुस्लिम कंट्री आप मुझे बता दें, कोई एक मुस्लिम कंट्री आप मुझे बताएं जो जिसने आपके साथ खड़े होकर जो है इसको कहा हो कि सपोर्ट किया हो, हाँ जी हम इंडिया के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के साथ हैं। UAE ने कहा है? नहीं कहा। सऊदी अरेबिया ने कहा है? नहीं कहा। टर्की के अलावा कौन सा कंट्री है जिसने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं इंडिया के खिलाफ? नो। आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम कंट्रीज़ कहाँ हैं? ये जो आप लोग नारे लगाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं मुस्लिम उम्मा के, कितने ने, कहाँ हैं मुसलमान ममालिक कंट्रीज़ जो आपका साथ दें? तो इससे क्या पता चलता है कि इंडिया की मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ भी वो कमाल की फॉरेन पॉलिसी है कि कोई जो है वो दूसरी तरफ जाने को तैयार नहीं। वो क्यों जाएंगे? अब उनको पता है इनको तो पैसे ही पैसे देने पड़ेंगे। तो एक ऐसी चीज़ भी, वो स्क्रीनशॉट भी पब्लिश हुआ जिसको रॉयटर्स ने बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट वो था कि पाकिस्तान की किसी जो मिनिस्ट्री इकोनॉमिक या इस तरह से, उन्होंने कहा कि जी ये जो हालात हैं तो जंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो पैसे की ज़रूरत है।